श्री सीतानाथ समारंभो श्रीरामानंदाय मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः अनन्तशक्तिश्च महेश्वरस्य यनमानैश्वर्यमयेति वेदा। सभी भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण मास चल रहा है। हर हर महादेव बोल बम के नारे लग रहे हैं। हम आपको रुद्राभिषेक के विधान का पालन करते हैं। भगवान भोलेनाथ के अनेकों स्वरूप हैं। जब हम आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो भगवान शिव के जो ऐश्वर्य हैं वो स्वयं साधक में विराजमान हो जाती हैं। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र का जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान निरंतर उसको अपने दैनिक जीवन में करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी भगवान शिव के सद्योजातादि मंत्रों से उनका आराधन करता है वो शिव को प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव की पूजा में सर्वोत्तम क्या है? सबसे मुख्य है शिवलिंग। तो शिवलिंग क्या है? कितने प्रकार के शिवलिंग हैं? वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, लिंगानां च क्रमं वक्षि यथा वैष्णतः द्विजः तदैव लिंगं प्रथमं प्रणवं सर्वकामिकम्। अनेकों प्रकार के शिवलिंग प्राप्त होते हैं, लेकिन आप ये मानिए, सूत जी महाराज कहते हैं मैं लिंगों के क्रम का वर्णन तो कर रहा हूं, लेकिन वह प्रणव ही ओंकार जिसे कहा जाता है, वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। और उसे सूक्ष्म प्रणव समझना चाहिए। सूक्ष्म लिंग क्या होता है? सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल होता है। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल होता है। अब स्थूल लिंग क्या है? स्थूल लिंग किसे कहते हैं? स्थूल लिंगम ही सकिलम तत्पंचाक्षर मुच्यते। जो भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसी को स्थूल लिंग कहा गया है। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन नहीं, तपस्या कहलाता है। आप तपस्या कर रहे हैं। और दोनों प्रकार के लिंग, चाहे वो स्थूल लिंग हो चाहे वो सूक्ष्म लिंग हो, दोनों ही मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। पृथ्वी के ऊपर जो लिंग हैं जिनके विषय में बताया गया है, उसका वर्णन इस प्रकार है। स्वायंभू लिंगम प्रथमम
अबिंदुलिंगमद्वितीयकं प्रतिष्ठितं चरं चैव गुरुलिंगम तो पंचकम। प्रथम शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा है बिंदुलिंग, तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग और चौथा है चरलिंग और पांचवा है गुरुलिंग। स्वयंभू लिंग क्या है? देवर्षि तपसा तुष्टः सानिध्यार्थम तु तत्र वै। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर के उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत जो बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि का छेदन करके भूमि को भेद करके नाद लिंग के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं, उन्हें ही स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा उपासना का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी के पत्र पर, भूमि पर अथवा भोजपत्र पर हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव है वही प्रणव मंत्र रूप लिंग है। भेद जानते रहिएगा। और उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करना चाहिए। ऐसा बिंदुनादमय लिंग अस्थावर और जंगम दोनों में प्रकट होता है। जहां आपकी इच्छा हो वहां आप प्रणव अक्षर लिख करके उसमें भगवान शिव की स्थापना कर दें, वो बिंदु लिंग हो जाएगा। पौरुष लिंग क्या है? देवताओं और ऋषियों ने देवैश्च ऋषिभिश्चाभि स्वात्म सिद्ध्यर्थमेव ही समन्त्रेणात्म हस्तेन कृतम युद्ध मंडले। देवताओं और ऋषियों ने अपनी आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना के द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना की उसे पौरुष लिंग कहा जाता है। तल्लिंगम पूजया नित्यम, उस लिंग की नित्य पूजा करने से पौरुष और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस शिवलिंग की स्थापना की गई हो उसे प्राकृत लिंग कहते हैं, उसे प्राकृत लिंग कहते हैं। और यह शिवलिंग प्रकृत जन्य प्राकृत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है, भोग को देने वाला है, जो शक्तिशाली और नित्य होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहा जाता है। और जो दुर्लभ, दुर्बल और अनित्य है वही प्राकृत लिंग है। अब चरलिंग क्या है? लिंगम नाभिस्तथा जिह्वा नासाग्रम च शिखाक्रमात् अकट्यादिश त्रिलोकेषु लिंगमाध्यात्मिकं चरं। भगवान शिव का चरलिंग क्या है? लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग और शिखा के क्रम में कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई होती है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहा जाता है। अब प्रकृति में देख लिया जाए, पर्वतम पौरुषम प्रोक्तम, पर्वत को पौरुष लिंग कहा गया है। भूतलम प्राकृतम विदुः, और इस भूतल को, पृथ्वी को
प्राकृत लिंग कहा गया है। वृक्षादि पौरुषम ज्ञेयम, वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्मादि प्राकृतम विदुः, और गुल्मादि शाखाओं को प्राकृत लिंग कहा गया है। खाष्टिकम प्राकृतम ज्ञेयम, साठी चावल को प्राकृत लिंग कहा गया है। शालिगोधूम पौरुषम, और अगहनी और गेहूं को पौरुष लिंग कहा जाता है। अरिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। और सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। और चरलिंगों में भी भिन्नता है, भेद है। क्या भेद है? चरलिंगों में सबसे प्रथम है रसलिंग। और रसलिंग क्या है? वो ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है, शुभकारक। बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्णलिंगम तो वैश्यानाम, रसलिंगम ब्राह्मणानाम, और रसलिंग की पूजा ब्राह्मण करे तो उसको सब अभीष्ट मिलता है। बाणलिंगम क्षत्रियाणाम महाराज्य प्रदम शुभम, अगर बाणलिंग की पूजा क्षत्रियों के द्वारा की जाती है तो उनको महाराज्य प्राप्त होता है। स्वर्णलिंगम तो वैश्यानाम महाधन पतित्वदम, अगर वैश्यों के द्वारा स्वर्णलिंग की पूजा की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है तो उनको महाधनपति का पद प्राप्त हो जाता है। शिलालिंगम तो शूद्राणाम महाशुद्धिकरम शुभम, और शूद्रों के लिए शिलालिंग का पूजन उनको महान शुद्धि प्रदान करने वाला है। और स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेषां सर्वकामदम, स्फटिक लिंग और बाणलिंग सभी लोगों को समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए लिया जा सकता है, इसमें कोई वर्जना नहीं है, कोई निषिद्धि नहीं है। और स्त्रीणाम तो पार्थिवम लिंगम साभर्तणम विशेषतः, स्त्रियों को विशेषतः सधुआओं के लिए, जो सुहागिन है, सौभाग्यवती हैं, उनके लिए क्या कहा गया कि पार्थिवम लिंगम, उनको पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। और जो प्रवृत्त मार्ग में प्रवृत्त विधवाएं हैं उनके लिए स्फटिकम परिकीर्तितम, उनके लिए स्फटिक लिंग की पूजा करना बताया गया है। परंतु जो विधवा होकर के विरक्त हो गई हैं, निवृत्त मार्ग अपना लिया है, उनके लिए रसलिंगम विशिष्यते, उनको रसलिंग का पूजन करना चाहिए। अब बचा गुरुलिंग। गुरुलिंग क्या है? साक्षात गुरु की मूर्ति ही, साक्षात गुरु की मूर्ति ही गुरुलिंग कहा गया है। कहने का अर्थ है गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु पूजैव पूजा सात् शिवस्य परमात्मनः, गुरु सेवा तो यः सर्वम आत्मशुद्धि करी भवेत। भगवान शिव का स्वरूप अपने गुरु को मान लिया जाए। गुरु पूजाएव पूजा सात् शिवस्य परमात्मनः, गुरु पूजा ही शिव पूजा कही गई है। गुरु शेषा शिवोच्छिष्टम, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोच्छिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य तथा भोज्य है। इस प्रकार भगवान शिव के अनेकानेक लिंगों में प्रमुख ये 5 लिंग हैं, आपको बताने का प्रयास किया। पुनः एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ हम पुनः मिलेंगे।
तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सगे संबंधियों को, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिकाधिक ज्ञान आपके जानने वालों को भी प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।